सीतामढ़ी में तीर चलेगा कि लालटेन जलेगा? आपको अभी भी शक है क्या? सीतामढ़ी में तीर चलेगा और दिल्ली में कमल खिलेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। बिहार बोर्ड का परीक्षा का परिणाम आ गया है। वहीं बिहार और देश की राजनीति के परीक्षा का परिणाम 4 जून को आने वाला है। हमारे साथ सीतामढ़ी जिले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर मनोज जी हैं। सीतामढ़ी की आवाज़ पर स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जहाँ तक आपने कहा कि मैट्रिक के परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं सभी लोगों को मेरा सभी लोगों को धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथ में जितने भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी के माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपके अच्छे पढ़ाई लिखाई, अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और जो खुशी आपको दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि 4 जून को जो भारत के परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है, जो लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट मेरे हिसाब से आप नोट कर लीजिए, पहले ही आ चुका है कि इस बार 400 पार जो मोदी जी का नारा है निश्चित रूप से, और बिहार में 40 के 40 सीट हम लोग देंगे। और निश्चित रूप से तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। सीतामढ़ी में कितनी तैयारी है, क्योंकि लगातार सीतामढ़ी लोकसभा में आप लोग दौरा कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कितनी तैयारी है? 100% तैयारी है। और चूँकि आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट हैं, 4 बार विधान परिषद का चुनाव जीत चुके हैं, विधान परिषद के सभापति के रूप में भी हैं, इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, साफ सुथरे छवि के लोग हैं, कहीं किसी तरह का कोई दाग नहीं है और एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सीतामढ़ी की माँ जानकी की धरती के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि यदि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीतते हैं तो अयोध्या के तौर पे सीता माता की धरती का, माँ जानकी की धरती का, पुनौराधाम का निश्चित रूप से उसी तर्ज पे विकास होगा। पुल पुलिया का विकास होगा, सीतामढ़ी में रेलवे का विकास होगा, चूँकि कनेक्टिविटी जैसे ही विश्व के मानचित्र पे सीतामढ़ी आएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो सीतामढ़ी से सभी जगहों के लिए, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, सभी जगह के लिए रेल की संख्या बढ़ेगी, पर्यटक यहाँ आएंगे और सीतामढ़ी का सर्वांगीण विकास होगा। अच्छा, साफ शब्दों में कहा जाए, सीतामढ़ी में तीर चलेगा कि लालटेन जलेगा? आपको अभी भी शक है क्या? सीतामढ़ी में तीर चलेगा और दिल्ली में कमल खिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी राजद की जो है उम्मीदवारी तय नहीं हो पा रही है, आप लोग लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ लग रहा है, किस तरीके का पेच फंस रहा है जो अभी तक उम्मीदवार नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी एनडीए गठबंधन की जो स्थिति है पूरे भारत में, बिहार नहीं पूरे भारत में जो स्थिति है और जितनी मजबूत है एनडीए गठबंधन, और जो मतदाता मालिकों का जो रुझान है एनडीए गठबंधन की तरफ, इससे मुझे लगता है कि सभी दल हताहत हैं। और कोई भी, मुझे लगता है कि शायद सीतामढ़ी शिवहर की तो स्थिति ऐसी है और बिहार की स्थिति ऐसी है कि कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है दल को कि घोषणा करे किसको लड़ाना है चुनाव एनडीए के खिलाफ। अच्छा, कल आप लोग बड़ी तैयारी में हैं, कल एनडीए का जो है बैठक है, तमाम अलग अलग जो आपके दल के लोग हैं, अलग अलग दल के जो एनडीए के साथ हैं, उन सब का एक सम्मेलन कहा जाए, बड़ा कार्यक्रम है, इससे क्या संदेश जाए? ये संदेश नहीं, देखिए सबसे पहले तो जो जब भी चुनाव होता है तो जितने भी हमारे घटक दल हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड है, ये सब 5 घटक दल बिहार में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव प्रक्रिया का जो सिस्टम है, सिस्टम से सभी घटक दलों के मुख्य जितने भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी लोगों का एक, जितने भी एमपी एमएलए हैं, सभी लोगों की बैठक होगी और निश्चित रूप से उसमें जो आगे की रणनीति है वो रणनीति तय होगी कि मजबूती के साथ। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये कामना है, इच्छा है कि आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी में इतने मतों से जीते कि सीतामढ़ी का रिकॉर्ड तो टूटे ही जो पहले का रिकॉर्ड है, और साथ में हम चाहते हैं कि 543 सांसद जो जीत के जाते हैं पूरे भारत से, आदरणीय सभापति महोदय जाएं तो सबसे ज़्यादा 543 में से सबसे ज़्यादा मत से जीत के जाएं, ताकि संसद भवन में लोग देखें कि एक व्यक्ति माँ सीता की धरती से आया है जो सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आया है। जैसे अयोध्या के तर्ज पे वहाँ 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, तो मुझे लगता है कि माँ सीता की धरती का, चूँकि सिया के बिना राम अधूरे हैं, तो माँ सीता की धरती का भी उसी तरह से विकास होना चाहिए। हालांकि 50 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण का सूचना आ गया है, 72 करोड़ 74 करोड़ रुपये आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले भी दे चुके हैं।
और हनुमान मंदिर ट्रस्ट से 500 करोड़ रुपए का काम भी वहाँ शुरू हो गया हुआ है। तो ये तो विकास हो ही रहा है। साथ में सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाने के लिए भी काफ़ी पैसा आया है, उसका भी काम प्रगति पर है। आरओ भी बन रहा है। कनेक्टिविटी सीतामढ़ी से पूरे बिहार के लिए ठीक ठाक हो गया है। बिजली की स्थिति काफ़ी सुधर गई है। तो जो काम और भी बाकी है, क्योंकि सीतामढ़ी अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विश्व के मानचित्र पे सीतामढ़ी जहाँ दिखना चाहिए अयोध्या की तर्ज पे वहाँ नहीं दिख रहा है। और जैसे ही विकास होगा तो निश्चित रूप से जो एरोड्रम का सपना है कि नहीं हवाई अड्डा, तो चूंकि पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे तो हो सकता है कि इस माध्यम से सीतामढ़ी में हवाई अड्डा भी बन जाए।